नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निकॉन के दो मिड रेंज कैमरा की। एक जो है वो निकॉन का D5300 कैमरा है और दूसरा है निकॉन का D5500, यानी निकॉन का D5300 और निकॉन का D5500। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों कैमराज में क्या डिफरेंस है और दोनों कैमराज में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। D5500 ने D5300 को रिप्लेस किया है और थोड़ा सा न्यू कैमरा है। तो आइए देखते हैं कि दोनों में पहले क्या सिमिलरिटीज़ हैं और फिर देखेंगे हम दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। निकॉन का D5300 और निकॉन का ही D5500 जो हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ही 24 मेगापिक्सल के APS-C सेंसर वाले कैमरा हैं, यानी कि सेंसर का साइज 24 mm बाय 16 mm का है। दोनों की ISO रेंज भी सेम है। लोएस्ट साइड में ये 100 ISO पर भी रहते हैं और हाईएस्ट साइड में ये 25,600 ISO तक जा सकते हैं। दोनों जो हैं वो सिमिलर ISO की रेंज रखते हैं। दोनों का जो माउंट है, जिसे लेंस माउंट बोलते हैं, वो सेम है, यानी दोनों पर बिल्कुल एक तरह के ही लेंस लगते हैं। दोनों की जो बैक स्क्रीन है वो भी बिल्कुल सेम है। 3.2 इंच की बैक स्क्रीन है उनकी और दोनों की बैक स्क्रीन जो है वो फ्लिप होके बाहर आती है। दोनों को अगर हम देखें, आपस में कंपेयर करें कि कंटिन्यूस शूटिंग में जो है वो दोनों कैसे कंपेयर करते हैं, तो दोनों के दोनों जो है वो 5 फ्रेम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 शॉट खींच सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। दोनों ही कैमरा जो हैं वो फुल HD में जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फुल HD, यानी 1920 जो है वो उसकी विड्थ रहती है और 1080 जो है वो हाइट रहती है पिक्सल्स में। तो उसको जो है वो 1080p रेजोल्यूशन बोलते हैं। दोनों में जो है वो बिल्ट इन वायरलेस भी है, वाईफाई, तो आप दोनों को जो है अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोटो ट्रांसफ़र करने के लिए, या फ़ोटो आपको कहीं अपलोड करना है। तो ये थी दोनों फ़ोन में सिमिलैरिटीज़। दोनों जो है वो लगभग सेम फ़ोन है। ये थी दोनों फ़ोन में आपस में सिमिलैरिटीज़, यानी क्या समानताएं थी। D5300 जो है निकॉन का, वो 2014 में रिलीज़ हुआ था। D5500 जो है 2015 में रिलीज़ हुआ था, यानी 1 साल बाद में ये रिलीज़ हुआ है। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है उनके वजन में। D5500 में जो है वो निकॉन ने उसका थोड़ा सा वजन जो है वो कम करने की कोशिश की है। D5300 का जो वजन है वो 480 ग्राम था और D5500 का जो वजन है वो 420 ग्राम है, यानी लगभग 60 ग्राम उन्होंने वजन कम किया है, जो कि लगभग कैमरा वेट का 12% के आसपास आता है। साइज में जो है आप ऊंचाई और चौड़ाई देखेंगे तो लगभग लगभग बराबर है। मोटाई थोड़ी सी कम की गई है, जिसकी वजह से जो है वो वजन कम हुआ है। अब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नई D5500 में ऐड की है निकॉन ने, तो उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो है टच स्क्रीन। निकॉन D5500 में टच स्क्रीन है, निकॉन D5300 में टच स्क्रीन नहीं है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि वजन कम करने के बावजूद भी जो है वो निकॉन D5500 5300 से काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खींच सकता है। 5300 जो है वो लगभग 600 शॉट्स खींचता है एक बैटरी लाइफ पे, और इसके कंपैरिजन में 5500 जो है वो 820 शॉट एक बारी में खींचता है। थोड़ा सा जो है वो उनकी कलर डेप्थ और डायनामिक रेंज में जो है वो थोड़ा सा वो भी फ़र्क है। 5500 में उसे भी जो है इम्प्रूव किया गया है और उसकी वजह से थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी जो है वो बेटर आता है। तो ये जो है ये बेसिक जो है वो डिफरेंसेस हैं दोनों में। बाकी जो नॉर्मल जो कॉमन चीज़ें हैं वो दोनों में सेम है, जैसे वायरलेस कनेक्शन है, दोनों की स्क्रीन फ्लिप होके बाहर आती है, दोनों में बिल्ट इन फ्लैश है, दोनों में ऊपर जो है फ्लैश का शू है जिस पे आप बाहर का एक्सटर्नल फ्लैश जो है लगा सकते हैं। दोनों ही रॉ और जेपीजी में फ़ोटो खींच सकते हैं।
दोनों में फेस डिटेक्शन फोकस करके एक फीचर है, जो आप किसी भी पर्सन के फेस को डिटेक्ट करके और उस पे जो है वो फोकस कर सकता है। दोनों की एलसीडी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो भी सेम है। दोनों में आप बाहर से माइक्रोफोन पोर्ट अटैच कर सकते हैं। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग आप दोनों में कर सकते हैं। आप एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दोनों में कॉमन है। मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो हैं बैटरी लाइफ, वेट और टच स्क्रीन। अब आइए बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग की। तो निकॉन 5300 जो है वो लगभग 36,500 का कैमरा है, और निकॉन 5500 जो है वो 48,000 का कैमरा है। आप इनमें से कोई भी कैमरा जो है वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का जो है अमेज़ॉन का लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा, आप उस पर जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अब यदि आप इन दोनों में से एक कैमरा चूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा चूज़ करेंगे? मैं ये कहूँगा कि डी 5500 जो है वो 1 साल लेटेस्ट कैमरा है, और उसमें 3 एडिशनल फीचर्स हैं। एक है टच स्क्रीन, एक उसका 12% जो है वो उसका जो वजन कम है, और थोड़ी ज़्यादा पिक्चर खींच सकता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल शूटर हैं, जो आप मान लीजिए आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, शादियों में फ़ोटो खींचते हैं, तो आपको ज़्यादा लंबी जो है वो आपको बैटरी लाइफ चाहिए होती है। तो उस केसेस में आप चूज़ करें डी 5500। लेकिन अगर ये आपका पहला या दूसरा कैमरा है और आप शौकिया फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो कोई कारण नहीं है आपको 5500 खरीदने के लिए। आप 5300 भी खरीद सकते हैं, और आपको सभी फीचर वैसे ही मिलेंगे। एक टच स्क्रीन का जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टच स्क्रीन उसमें आपको नहीं मिलेगी। मैं नॉर्मली ज़्यादा टच स्क्रीन यूज़ नहीं करता हूँ, तो अगर मुझे चूज़ करना होता तो मैं इसमें से 5300 चूज़ करता। तो इसी तरह के और वीडियो कंपैरिजन और फोटोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वेबसाइट को भी देखिए DSLR9.com।